सलोड हालेलुया। धन्यवाद 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 हमारे प्रभु परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा होवे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रियो 2025 जून महीने के इस 19 तारीख गुरुवार के दिन परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें अवसर दिया। इसके लिए सुबह के लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद धन्यवाद हमें जगाया, इसके लिए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। बीते हुए पूरा दिन परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। अपने हाथों को जरा उठाए और धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और रात को हमें अच्छा नींद दिया, हाथों को उठाए और उसके लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। पूरे आरोग्य के साथ, चंगाई के साथ इस सुबह में परमेश्वर ने हमें जगाया। परमेश्वर का जो कृपा था, अनुग्रह था कि इस सुबह में हम जाग उठे, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद, हालेलुया। आज दिन में प्रभु यीशु मसीह में हमें चलाने वाला परमेश्वर को, जैसे हमें आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। अपने हाथों को उठाए और धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता, इस सुबह में एक साथ हम आपकी आराधना और स्तुति करते हैं। आप स्तुति के योग्य हो, आप आराधना के योग्य हो, आप महिमा के योग्य हो, अरे बढ़ाइयों के योग्य, आदर के योग्य आप हो। इसके लिए धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। प्रभु सारे भलाइयों के श्रोता आप हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारे उपकारों के, अनुग्रहों के कारण आप हो, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता, भजन संहिता 42। जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। वचन 4। मैं भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है। सुप्रियो, इस सुबह में हम भी परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो उपकारों के लिए अपने हाथों को उठा करके हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, फिर से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद, हालेलुया। प्रियो, हम रहस्य में परमेश्वर का धन्यवाद करने वाले ही ना रहे, हम परमेश्वर की गवाही भी बने। जैसे दाऊद कहता है, मैं भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में, ऐसे ही भीड़ के बीच में हम परमेश्वर का गुणगान करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, किए हुए उपकारों को याद करें और परमेश्वर को महिमा दे। जब ऐसे हम करेंगे तो दिल से इस परमेश्वर का सच्चे धन्यवादी हम कहलाएंगे, हम बनेंगे। कितने लोग होते हैं कि रहस्य में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, लेकिन खुलेआम वे परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर पाते हैं। वे डरते हैं और शर्म जैसा महसूस करते हैं। प्रियो, ऐसा कभी भी ना हो। प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा उठाने में, प्रभु यीशु मसीह का नाम के धन्यवाद करने में कभी पीछे ना हटे। हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता, इस सुबह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। एक साथ आपकी महिमा और स्तुति करने के लिए हमें अवसर दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम एक मन से पिता, आज आवाज सुनने वाले सब लोगों को आपके हाथों में समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के सूर्यजनहार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आवाज सुनने वाले हर एक व्यक्ति अनुग्रह और आशीष में रहे। पिता, प्रत्येक व्यक्तियों के ऊपर में पिता आपके फेवर प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये दिव्य आरोग्य में रहे। पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके ऊपर दिव्य समृद्धि प्रकट हो। पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके ऊपर में जो भी निंदा है वो दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके ऊपर आपकी महिमा प्रकट हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये आवाज सुनने वाले कोई भी व्यक्ति के ऊपर में अगर पारंपरिक रूप से कोई श्राप है तो यीशु मसीह नासरी के नाम से उस श्राप दूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियां इनसे दूर हो करके वे चंगे और तंदुरुस्त हो जाए। यीशु मसीह के नाम से सारी गरीबी दूर हो जाए और समृद्धि इनके जीवन में प्रकट हो। प्रभु, आपका प्रोविजन और आपका प्रोटेक्शन उनके साथ में रह करके उन्हें उन्नति की तरफ लेके जाएंगे, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु, सदा आपके उपस्थिति में उन्हें रखोगे, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता, प्रभु, इस सुबह हम एक साथ प्रार्थना करते हैं। दुनिया भर में जो आपके सेवक आई में उन्हें हम अनुग्रह करते हैं। पिता, उनका आदर और सम्मान हो। पिता, ऐसे लोग पिता जो पैसों की दिक्कत में हैं, उसके अंदर से, उसके गरीबी से वे बाहर आए। पिता, धन्यवाद करते हैं। प्रभु, दुनिया भर में पिता एक बड़े बेदारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बड़े उजागरण के लिए। पिता, आपके अभिषेक दासी दासों को और आपके बच्चों को पिता आप अभिषेक करके, अनुग्रह करके आप इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। पिता, इनके सारे जरूरतों में पिता आपके अनुग्रह और कृपा इनके साथ में रहे, बना रहे। पिता, सारी महिमा आदर आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु, आप सबको बहुतायत से और बहुतायत से अनुग्रह आशीष में रखे। प्रभु का करुणा से, कृपा से बीते हुए सारे दिन हमारे जीवन में अनुग्रह लेके आया, इसके लिए हम धन्यवाद करें।
सोम मंगल बुध इन तीनों दिनों के सारे मीटिंगों को परमेश्वर अनुग्रह करके दिया, और परमेश्वर का इच्छा हो तो कल के हमारे सभा संगतियों को लेकर के प्रार्थना में लगे रहें। हालेलुया हालेलुया। मॉर्निंग के मलयालम, उसके बाद में इंग्लिश, हिंदी, उसके बाद में फिर से मलयालम, चारों सभाओं को लेकर के आप प्रार्थना करें। इसी तरह हिंदी मीटिंग के लिए लोगों को इन्वाइट करें। आपके साथ में जो काम करते हैं, जो चर्च में अभी तक नहीं आए हैं, ऐसे लोगों को इन्वाइट करें, और साथ में जो आ रहे हैं एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए सब सही समय पे, जैसे हम भजन संहिता में पढ़े उसी तरह सब उत्साह के साथ में आकर के एक साथ कल हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज प्रभु परमेश्वर के वचन से मत्ती के सुसमाचार 28वां अध्याय उसका 20वां वचन से हम पढ़ेंगे। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मनाना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। यीशु मसीह ने शिष्यों को अपने आज्ञाओं को दे करके दूसरों को उस आज्ञा को मानने के लिए तैयार करने कहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। भैया इस वचन के लिए जरा प्रभु का धन्यवाद करें। देखो प्रियो, प्रभु परमेश्वर का पक्का वादा है, वो सदैव हमारे संग है। वो कहता है हर समय मैं तुम्हारे संग हूँ। प्रभु कभी हमें अपने आप से अलग नहीं करेगा, और हमें इस धरती पर अकेला कभी नहीं करेगा। प्रियो, हम अकेला हैं ऐसे कभी एक अनुभव हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे संग संग है। जगत के अंत तक वो हमारे संग संग है। जिस दिन हम इस दुनिया से हालेलुया हम परमेश्वर की ओर जाए, तब तक इस दुनिया में परमेश्वर हमारे साथ साथ है। प्रियो, यही हमारा जीवन का सबसे बड़ा अनुग्रह है। हम चाहे कोई भी परिस्थिति में रहे, कोई भी माहौल में रहे, प्रभु परमेश्वर हमारे संग में है। परमेश्वर के प्रियो, कई समय पे हम उसे अनुभव नहीं कर पाते, हम फील नहीं कर पाते हैं। प्रियो, चाहे हम फील कर पाए या नहीं कर पाए, चाहे अनुभव हो चाहे अनुभव नहीं हो, चाहे अनुभव हो या ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है जो अनदेखे में विश्वास करे वो भाग्यशाली है। मतलब परमेश्वर का जो संगति है, उपस्थिति है, हमेशा हमारे संग बना रहता है। इसलिए वचन में लिखा है कि जगत के अंत तक हर समय मैं तुम्हारे संग हूँ। प्रियो, यही हमारा जीवन का सबसे बड़ा अनुग्रह है। सो प्रियो, हम कैसे उस उपस्थिति को अनुभव कर पाएंगे, एहसास कर पाएंगे? कभी कभी ऐसा होता है जब हम कोई प्रश्न के बीच से जब गुजरते हैं तो हम अपने आप में सवाल करते हैं कि प्रभु आप कहाँ हो? आपको मैं एहसास अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ, आपके उपस्थिति को मैं एहसास नहीं कर पा रहा हूँ। प्रियो, ऐसे अवसर पर हमें यह वचन का याद करना है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। इब्रानियों को पत्रिका 13 अध्याय में कहता है, मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रियो, इन सब वचन हमारे लिए परमेश्वर ने कहा है, इसके लिए हम अनाथ हैं, ऐसे कभी फीलिंग हमारे अंदर में नहीं आए। मैं एक सीक्रेट आपको बताता हूँ, कभी भी अगर आप महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि आप अकेले हो, आपकी सहायता करने के लिए कोई नहीं, ऐसे अगर आप महसूस कर रहे हैं तो अपने हाथों को उठा करके उस समय पे कहे कि प्रभु आप सदैव हमारे संग हो। इस वादा के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस वादे के मुताबिक अभी भी आप मेरे संग हो, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसे कहते हुए धन्यवाद करके जरा देखो, हम अक्सर क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरे संग आना, प्रभु मेरे साथ रहना। ऐसे बार बार परमेश्वर के कहने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारे संग है। जरा इतना ही करे कि अपने हाथों को उठाए, अपने मन को खोले, परमेश्वर का धन्यवाद करे, क्योंकि परमेश्वर सदैव हमारे संग है। आज संदेश सुनने वाले मेरे प्रियो, हमारा जीवन का सबसे बड़ा समाधान हमारे हाथों में बहुत सा पैसा या लोगों से हमारे रिश्ते ताल्लुकात हैं, यह नहीं है। प्रियो, हमारा सबसे बड़ा शक्ति यह है, समाधान यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे संग है। इसलिए प्रियो, हम उस बात को महसूस करें या ना करें, प्रभु का संगति हमेशा हमारे साथ है। प्रियो, हम इसे कैसे एहसास कर पाएंगे, कैसे अनुभव कर पाएंगे? प्रियो, हम उस बात को विश्वास करें और हमारे मुंह खोल करके हम कहें, प्रभु आपके संगति मेरे साथ में है, आपके वादा मेरे साथ में है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं। आप मेरे साथ में हो, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। जरा कह के देखिए प्रियो, आप मेरे साथ हो, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारा प्रभु परमेश्वर का खासियत यह है, वो उन लोगों के जैसा नहीं है जो हमारे सामने अगर कोई प्रश्न आए, कोई विषय आए, कुछ कठिनाई दिक्कत हमारे सामने आए तो दूर भाग जाते हैं। ऐसा हमारा प्रभु परमेश्वर नहीं है। हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे दिक्कतों में, हमारे सारे प्रयासों में उसका संगति हमारे साथ में बना रहता है। तो हमारे साथी हो या रिश्तेदार हो, अगर हमारे हाथों से अगर कोई भी उनको पसंद नहीं, ऐसे कुछ काम हम कर बैठे तो हमें वे दूर करते हैं, नहीं तो स्वयं वो हमसे दूर हो जाएंगे। हमारे जीवन में कोई कठिनाई या मुश्किल हम उसका सामना करना पड़े, उस समय में
उनके जीवन में इसका असर ना पड़े, इसके लिए वे क्या करेंगे, वे दूर हो जाते हैं। मगर प्रियो, हमारा प्रभु ऐसा नहीं है। हमारा प्रभु हथेली में हम उसके हाथ के रेखा के जैसे हैं। प्रभु परमेश्वर कहता है, अगर तुम्हारी माँ तुम्हें भूल भी जाए तो मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। ये यशायाह 49वां अध्याय में लिखा है। प्रियो, प्रभु परमेश्वर हमेशा हमारे संग है। रिश्ते नाते दुनियादारी सब हमें हो सकता है छोड़ डालेगा, मगर परमेश्वर हमेशा हमारे संग रहेगा। प्रभु कभी हमारे हाथ नहीं छोड़ेगा। प्रियो, बस इतना कि हम उसका एहसास करें, विश्वास करें और कहें, प्रभु आप मेरे संग हो, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु आप मुझे मेरे अंदर हो, इसके लिए धन्यवाद। ऐसे अनुभव में हम अपने जीवन को बिताए। प्रभु आप सबको अनुग्रह और आशीष में रखे। प्रभु परमेश्वर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उपस्थिति और अनुग्रह को आज बहुतायत से अनुभव करने में प्रभु आपका सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आकाश के तारे समुद्र तीर के बालू के समान बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।